हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर निरंतर हम बात करते हैं मैट्रिमोनियल इश्यूज यानी फैमिली लॉ की और क्रिमिनल लॉ की। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी लोग मैट्रिमोनियल विवादों से गुजरते हैं तो आपको मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती ही है। यानी कि बहुत सारे मामलों में तो ऐसा होता है कि जहां पर आप सोचते हैं कि मेंटेनेंस में अननेसेसरी दे रहा हूं, क्योंकि मेरी पत्नी तो मेरे साथ केवल 15 दिन ही रही, 15 दिन रही और उसके बाद अब पूरी जिंदगी का मेंटेनेंस बन जाएगा, तो ये किसी भी तरह से सही नहीं है। और भी ऐसे दोस्तों बहुत सारे मामले होते हैं जहां पर ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके अंतर्गत आपको लगता है कि भाई मैं अगर अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दूंगा तो वो गलत होगा, उसकी वो हकदार नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ वो उसके हकदार है। अगर वो 2 दिन भी आपके साथ रहती है उसके बाद भी वो मेंटेनेंस का केस डाल सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर ये जो जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं ये आपको पूरी तरह से रिलीफ देने वाला है, क्योंकि इस जजमेंट के अंतर्गत पति ने अपनी पत्नी से मेंटेनेंस मांगा और कोर्ट ने ग्रांट भी किया, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 20,000 रुपए पर मंथ पति को मेंटेनेंस ग्रांट किया गया। क्योंकि दोस्तों, मेंटेनेंस मांगने का राइट हिंदू मैरिज एक्ट में दोनों को ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये सोच लेते हैं कि केवल पत्नी को ही राइट है। और पति अपनी तरफ से कितने मामले होते हैं जहां पर पति मेंटेनेंस मांगता है? पति बेरोजगार भी है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, और पत्नी गवर्नमेंट जॉब में भी है, तब भी पति अपनी तरफ से स्टेप नहीं उठाता है, वो कभी मेंटेनेंस का क्लेम ही नहीं करता। तो अगर आप क्लेम ही नहीं कर रहे हो तो कोई भी न्यायिक प्रक्रिया आपको आपका राइट आपके घर पे देने तो आएगी नहीं, उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस मामले में सेम ऐसा ही हुआ, पति ने अपना राइट मांगा और उसको उसका राइट मिला भी। तो दोस्तों, इस मामले की पूरी जानकारी जजमेंट के साथ मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियो निरंतर लाते हैं, इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो अब दोस्तों, इसमें पति ने अपनी तरफ से सेक्शन 24 की एक एप्लीकेशन लगाई थी और मेंटेनेंस क्लेम किया था। तो एडीजे कोर्ट दिल्ली ने मेंटेनेंस उसको ग्रांट किया 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और 10,000 रुपए लिटिगेशन चार्ज का पति को ग्रांट किया। अब इसके विरुद्ध जो पत्नी थी, इस आदेश के विरुद्ध, वो आई दिल्ली हाईकोर्ट। अब जो पत्नी के वकील साहब थे उन्होंने परिस्थितियां कोर्ट को बताई। उन्होंने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने केवल यह देखा कि पत्नी का बिजनेस है, लेकिन यह नहीं देखा कि पत्नी के भी अपने बहुत सारे खर्चे हैं और उस बिजनेस को चलाने के लिए भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। इसके अलावा वो मेडिकली भी अनफिट है, डॉक्टर्स की दवाइयां, टेस्ट और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। इसके साथ साथ उसके 2 अनमैरिड बच्चे भी हैं जिनकी शादी भी करनी है, एक की आयु 26 साल है, एक की आयु 24 साल है, उनका भी खर्चा है। साथ ही वो रेंटल एकोमोडेशन में रहती है, वहां पे 12,500 रुपए पर मंथ वो रेंट भी देती है। और जो पति है वो पूरी तरह से एबल है, वो एक बिजनेस भी रन करता है और उस बिजनेस का जो विजिटिंग कार्ड था वो भी उन्होंने वहां पे कोर्ट में रिकॉर्ड पर पेश किया। और ये कहा कि ये बिल्कुल साबित है तथ्यों से कि जो पति है वो अर्निंग भी है, बिजनेस चलाता है और उसके साथ साथ वो खुद को मेंटेन भी कर सकता है। तो पत्नी को मेंटेनेंस देने का क्या मतलब बनता है? ये फैसला गलत है, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब दोस्तों, पति के जो वकील साहब थे उन्होंने अपना पक्ष रखा कि ये जो बिजनेस है ये दोनों पति पत्नी ने मिलकर के स्टार्ट किया था, और इस बिजनेस में जो इनिशियल कैपिटल थी वो हस्बैंड ने अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेच करके वो सारी कैपिटल वहां पे लगाई। लेकिन अभी करंट टाइम पे ये है कि वो पूरा का पूरा बिजनेस वाइफ के अंडर में, और उस बिजनेस की जो एसेट्स थी, कई गाड़ियां उस बिजनेस में थी और बहुत सारी चीजें थी, उसकी लिस्ट भी उन्होंने अटैच करी। और उस बिजनेस से बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा था और उन्होंने कहा इतना अच्छा, इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बाद भी ट्रायल कोर्ट ने केवल 20,000 रुपए पर मंथ बांधे हैं। अब दोस्तों, माननीय हाई कोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लिया, जो भी बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज थी सारी देखी, पति की करंट सिचुएशन देखी, और यह कहा कि माननीय ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो पूरी तरह से सही है, उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। यानी पत्नी को आदेश किया कि अपने पति को 20,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस दे, साथ ही 10,000 रुपए लिटिगेशन चार्ज दे और एक कार भी उसको यूज करने के लिए दे। दोस्तों, ऐसा तभी फैसला हुआ जब उसने अपनी तरफ से स्टेप उठाया, तो कम से कम एक्सपेरिमेंट तो करने चाहिए। बाकी दोस्तों, मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले को जान सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।